उसामा बिन जैद ने एक अजीब बात गौर की। वो देखते कि अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में अक्सर रोजा रखते थे, किसी और महीने में इतना नहीं सिवाय रमजान के। ये कोई मामूली रोजे नहीं थे, ये लगातार रखे जाते थे। आखिर इसमें क्या हिकमत थी? ये सोचकर उन्होंने एक दिन अदब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैं देखता हूं कि आप शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजे रखते हैं, इसका क्या कारण है? नबी मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत राज बताया। नबी का जवाब, शाबान में रोजे क्यों? नबी उसामा बिन जैद को रहमत भरी नजरों से देखा। उन्होंने फरमाया, यह वह महीना है जो रजब और रमजान के बीच आता है और जिसे लोग भूल जाते हैं। यह वह महीना है जिसमें बंदों के अमाल, अच्छे बुरे काम अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, और मैं पसंद करता हूं कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने जाएं तो मैं रोजे की हालत में रहूं। जरा सोचिए, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे जो पहले से ही गुनाहों से पाक थे, वो चाहते थे कि जब उनके अमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो वो रोजे की हालत में हों, और उन्होंने इस महीने को खास बताया क्योंकि लोग इसे भूल जाते हैं। हमें शाबान में रोजे क्यों रखने चाहिए? एक मोमिन सजदे में रो रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर नबी शाबान के रोजों को इतनी अहमियत देते थे तो हमें भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये रमजान की तैयारी का सबसे बेहतरीन मौका है, अपने नफ्स को कंट्रोल करने का, इबादत में मजबूती लाने का और अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा मजबूत करने का। शाबान में रोजा रखने के 3 बड़े फायदे। 1, अल्लाह के सामने आपके अमाल बेहतरीन हाल में पेश होंगे। 2, ये रमजान से पहले आपकी इबादत की ताकत बढ़ाएगा। 3, आपको अल्लाह की तरफ और करीब लाएगा। शख्स खुशी से दुआ कर रहा है आसमान की तरफ देखते हुए, तो क्यों ना इस शाबान को अपने लिए एक नई शुरुआत बनाई? अल्लाह हमें इस महीने की बरकतों से मालामाल करे और हमें रमजान की पूरी तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू तवक्कुल डायरी।